दोस्तों आपको पता है आपके माइंड के अंदर इतनी पावर होती है कि वो आपके हर ड्रीम को रियलिटी में बदल सकता है। आप जो चाहें उसे हकीकत में पा सकते हैं। जो आपकी सोच है वो सच में बदल सकती है। आपकी हर परेशानी खुशी में बदल सकती है। दोस्तों हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन। दोस्तों हमारा जो चेतन मन होता है ना, वो हमारी थिंकिंग, यानी कि हम किसी बात पर लॉजिक लगा रहे होते हैं, जब किसी बात पर टेंशन या डिसीजन लेने वाले होते हैं, ऐसे प्रोसेस को कंट्रोल करता है कॉन्शियस माइंड। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारा विश्वास, हमारी सोच, हमारी पुरानी आदतें, फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। और देखा जाए यही चीज़ें हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। और देखा जाए जो हमारी आदतें हैं, जो हैबिट है, उन्हीं के ऊपर हमारे बिलीफ बने होते हैं। किसी की हैबिट है, किसी की आदत है रोज़ सुबह उठकर जल्दी जॉगिंग करने की, ये हमारा बिलीफ होता है। जॉगिंग करना आसान है, लेकिन किसी की आदत है देर से उठने की, तो उसका बिलीफ है जॉगिंग करना मुश्किल है। मतलब जब कोई बिलीफ बन जाता है तो सोच भी उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। हमारे इमोशन भी उसी के ऊपर पेश होते हैं, भावनाएं उसी के हिसाब से चलती हैं। और हमेशा बिलीफ इन आदतों को फॉलो करने से जो हमारी पुरानी यादें हैं वो भी एक्शन से भरी होती हैं। क्या आपको ये पता है हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा चेतन मन हमारे माइंड का 10% यूज़ करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा अवचेतन मन हमारे माइंड का 90% यूज़ करता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी पावर का पता ही नहीं है। 90% लोग इसे यूज़ ही नहीं करते हैं, इसलिए वह एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जो लोग सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करते हैं, इसे प्रोग्राम करते हैं, वह एक्सीलेंट कहलाए जाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टेस्ट करने के लिए बहुत सी रिसर्च हुई, बहुत से टेस्ट हुए। इसमें से एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट हुआ, इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में एक बार एक ही बीमारी से गुजर रहे कुछ लोग, उन्हें लिया गया और उन्हें दो ग्रुप में बांट दिया गया। एक ग्रुप को वह टैबलेट दी गई जो इस बीमारी के लिए बेस्ट टैबलेट थी, उन्हें देनी शुरू कर दी। और दूसरे ग्रुप को उसी दवाई की तरह दिखने वाली एक शक्कर की टैबलेट बनाकर दे दी गई और उनसे यह बताया गया ये वही दवा है जो पहले ग्रुप को दी गई है। यानी कि एक ग्रुप को सच में दवाई दी गई और दूसरे ग्रुप को बोला गया यह सच में इस बीमारी की दवा है, लेकिन वह असलियत में शक्कर की टैबलेट दे दी उन्हें। कुछ दिनों बाद देखा गया दोनों ग्रुप की रिकवरी बराबर थी। यानी जिन्होंने उस बीमारी को ठीक करने वाली दवा ली वो, और वो लोग जिन्होंने टैबलेट के नाम पर शक्कर खाई, दोनों का ठीक रेट बराबर था। इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ दवाई ने कुछ काम नहीं किया। ये सब किया था उन लोगों की सोच ने, उन लोगों के बिलीव ने जो दवाई खा रहे थे वो उनकी बीमारी ठीक करेगी। ये सोच उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ठीक मान ली और फिर बॉडी को ऐसे सिग्नल दिए अब बीमारी ठीक हो रही है, उनकी बॉडी हील हो रही है और वह सच में ठीक होती गई। ये तो थी रिसर्च। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक स्पीच देने के लिए स्टेज पर चढ़े, आपको वह स्पीच पूरी याद है, लेकिन स्टेज पर जाने के बाद आपके दिमाग में ख्याल आने लगता है कुछ गड़बड़ हो गई तो, मैं अटक गया तो। और बहुत बार ऐसा होता है, भले ही आपको पूरी स्पीच अच्छे से याद है लेकिन आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस फील करना शुरू कर देते हैं, आप घबरा जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ जैसे ही आपके माइंड ने अंडर कॉन्फिडेंस घबराहट वाली बात सोची, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी उन पुरानी यादों को सोचेगा। आपको शायद पता भी नहीं चले, आपका 90% माइंड उस तरफ चला गया, सोचना शुरू हो गया उन पुराने इंसिडेंट को जहां आप गड़बड़ कर गए थे, जिसकी वजह से आप नर्वस आज फिर हो गए। पुरानी यादें चल रही हैं, फियर चल रहा है, आपके पैर कांपने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड को शेयर हो जाता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंस हो, फिर आप और घबराते हो, नर्वस हो जाते हो। ये तो थी एक एग्जाम्पल स्पीच, लेकिन आपके साथ में दिन भर ऐसी कई चीज़ें होती रहती है जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव या पॉजिटिव रोल प्ले करता है। और यही कारण होता है सफल और असफल आदमी में। और हर सफल इंसान अपनी लाइफ में इसीलिए आगे बढ़ पाता है, हर मुश्किल से इसलिए लड़ पाता है कि अपने माइंड को पॉजिटिव रख पाए। और वो अपने आप को याद दिलाता रहता है मेरे आगे कोई मुसीबत टिक नहीं सकती, कोई मुसीबत मुझे रोक नहीं सकती, मैं हर मुसीबत को पार करने की काबिलियत रखता हूँ। और इसी चीज़ को हम लोग इन्हीं लोगों का कॉन्फिडेंस कहते हैं। सफल लोग पॉजिटिव बातें अपने माइंड को देते रहते हैं, उसकी वजह से हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम में उनका माइंड सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। सो डियर फ्रेंड्स, इतना तो क्लियर हो गया होगा, सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी है
हम जिस डायरेक्शन में चाहें अपनी लाइफ को ले आ सकते हैं, जो पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। अब आपका सवाल होगा इसे अपनी लाइफ में कैसे लाना है, इसे यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, जिस तरह हमारी बॉडी में सुबह सुबह सबसे ज़्यादा ताकत एनर्जी होती है, उस टाइम हम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी एक्टिव होने का एक टाइम है, जैसा कि इसका नाम ही है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन। मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो, ऐसे टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। और यह टाइम होता है रात में सोने से पहले 5 मिनट। ये वो टाइम होता है हमारा कॉन्शियस माइंड नींद की तरफ धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। इन्फॉर्मेशन रिसीव करने की पावर कम हो जाती है। तब कंट्रोल किसके हाथ होता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास में, जो सोता नहीं है। बिकॉज तभी तो हमें सपने आते हैं। जब कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास जा रहा होता है, जब कंट्रोल अवचेतन मन की तरफ जा रहा होता है, सोने से पहले आखिरी 5 मिनट उस टाइम आपके माइंड को बता दिया जाए, आपकी माइंड की अद्भुत ताकत लग जाती है। ज़्यादातर लोग सोने से पहले दिन भर की बुरी बातों के बारे में सोचते हैं। यार उसको मेरे साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यार उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए थे, यार ये बिजनेस की डील मेरे हाथ से कैसे चली गई। और इसका रिजल्ट ये होता है, ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। फिर हम सो जाते हैं। सुबह उठते ही हमारा चेतन मन तो एक्टिव हो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसको वही इन्फॉर्मेशन सेंड करता है जो आपने उसे सोने से पहले दी थी, और उसी का इफेक्ट अगले दिन पर भी आता है। ये चीज़ें चलती रहती हैं, दिन खराब होते रहते हैं। इसीलिए हमें लगता है ज़िंदगी सुधर क्यों नहीं रही है, भाई प्रॉब्लम घूम फिर के वापस क्यों आती रहती है, नेगेटिव का निराशा का साइकिल टूटता क्यों नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, इतना तो समझ में आ गया होगा करना क्या है। करना ये है, सोने से पहले आखिरी 5 मिनट्स अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलो, पॉजिटिव देखो, कोई भी नेगेटिव बातें नहीं। अपनी ज़िंदगी के हिसाब से अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलो। मेरे अंदर ताकत है, मैं सक्सेस को पा सकता हूँ, मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ, मेरे अंदर सफलता पाने की ताकत है, कामयाबी मुझे मिलती रहेगी। मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ। मैं सिर्फ कामयाब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। मेरा परिवार, मेरे आसपास के लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं। फिट रहने का, वेट लूज करने का सफ़र बहुत ही मज़ेदार है। पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है, मुझे जीने का मज़ा आ रहा है। मैं अपनी कामयाबी को आगे बढ़ाने में पढ़ता जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी बातें बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको रजिस्टर करता है। आप जैसे ही सुबह नींद खुलेगी, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। उसी टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लास्ट इन्फॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड को सेंड कर देगा, जिसका नतीजा यह रहेगा आप पूरा दिन चार्ज रहेंगे, हर काम को बेहतर ढंग से कर पाओगे। और साथ ही साथ आपने खुद के लिए जो बातें बोली थी, उन बातों को सच करने के लिए आपकी माइंड की पावर लगी रहती है, उस तरफ काम चलता रहता है। जिंदगी से हर रोज बस 5 मिनट्स मांग ले, इतना तो वक्त तुझे दे ही देगी। कर अपने अवचेतन से बातें, फिर हर ख्वाहिश तेरे दर पर दस्तक देगी ही देगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी रिसर्च सॉल्यूशन मैंने आपके साथ में शेयर किए, वो आपकी लाइफ को और भी बेहतर बनाएगी और भी पॉजिटिव बनाएगी। ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय दें।